ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की बड़ी जीत। ईरानी विदेश मंत्री का ऐलान। कतर ईरान जॉइंट स्टेटमेंट में बड़ी बात। पाकिस्तान और कतर की लगातार मीडिएशन की कोशिशों से लेबनान में युद्ध खत्म कराने की दिशा में बड़ी तरक्की। ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाई जा रही। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर दी गई। ईरान की कुछ जमी हुई विदेशी संपत्तियां यानी फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? यह अमेरिकी राष्ट्रपति इंसान है या पजामा? बातचीत चल रही है और ईरान को धमकी दे डाली। मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों, बातचीत चल रही है। स्विट्जरलैंड में एक ही मंच पे जेडी वांस हैं, अब्बास अरागची हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हैं, उनके राष्ट्रपति को धमकी देते हैं। नतीजा, गालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कह दिया धमकाओ मत, हम तुम्हारी धमकी में नहीं आने वाले। दूसरी तरफ नेतन्याहू भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यह बातचीत नाकाम हो जाए, अनाप शनाप बयान देकर। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं बागर गालिबाफ के इस बयान की तरफ। जी हां, आपके स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन की यह खबर जो कहती है ट्रंप्स थ्रेट्स काउंट फॉर नथिंग, ईरान रेडी टू रिस्पॉन्ड। आसान लफ्जों में यहां गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों का हमें कोई असर नहीं पड़ता है और ईरान उसका करारा जवाब देने को तैयार है। दोस्तों, नतीजा यह हुआ कि CNN की इस खबर के मुताबिक जैसे ही ट्रंप धमकी देते हैं, ईरान वॉकआउट कर देता है। सही सुना आपने, ईरान वॉकआउट कर देता है। मगर यह बातचीत नाकाम हो गई है ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि बातचीत अच्छी हुई और अब हम टेक्निकल बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से बातचीत चल रही थी और अमेरिकी राष्ट्रपति गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। आपके स्क्रीन पर गालिबाफ ने जो उन्हें जवाबी मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में ईरान के मुख्य वार्ताकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकियों को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका कोई आक्रामक यानी अग्रेसिव कदम उठाता है तो ईरानी सशस्त्र बल यानी ईरानी सेनाएं इसका जवाब दूसरे तरीके से देने को तैयार हैं। स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक्स में ट्रंप के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वे आज इस बेबसी की हालत में ना होते? दोस्तों, इसे कहते हैं करारा तमाचा मारना। ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ट्रंप ने एग्जैक्ट क्या धमकी दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं और यह शख्स कह रहा है, भाई तुम्हारी धमकियां तुम्हारी बौखलाहट दिखाती है, यह बतलाती है कि तुम कितने डेस्परेट हो। आगे उन्होंने आगे कहा कि ईरान अमेरिकी धमकियों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। गालिबाफ ने अमेरिकी अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा कि वे अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि ईरानी सशस्त्र बल उनका जवाब एक अलग तरीके से देने को तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे चाहें जो कहते रहें, कार्रवाई तो हम ही करते हैं। दोस्तों, मगर कल का जो मंजर था वो हिस्टोरिकल था, क्योंकि एक ही मंच पर आपने अरागची को देखा, गालिबाफ को देखा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखा, आसिम मुनीर को देखा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस को देखा। यह हिस्टोरिकल था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह रही दोस्तों कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इनफैक्ट कतर डेलीगेशन के जो मुखिया थे उन्होंने भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ईरान इस मंच पर अपनी शर्तों पर आया। यह मंजर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब्बास अरागची ने जेडी वांस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे थे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूं दोस्तों, साइकोफेंसी का, चाटुकारिता की कोई तो हद होनी चाहिए। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्या वजह है ट्रंप इस बातचीत को डिरेल कर रहे थे। यह व्यक्ति मेंटली इस तरह से हिला हुआ था, कुछ भी कहता रहता है और शहबाज शरीफ उसकी तारीफ कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं ट्रंप के भड़काऊ बोल।
जिसकी वजह से CNN की इस खबर के मुताबिक ईरान ने वॉकआउट भी कर दिया। मगर शुक्र है बातचीत पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ा है। गौर फरमाएं, ट्रंप कहते हैं तुम हॉर्मूज को बंद करोगे तो तुम्हारे पास देश ही नहीं बचेगा, तुम अपने देश तक वापस भी नहीं पहुंच पाओगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जब ईरानी नेताओं ने हॉर्मूज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी तब उन्होंने यही कहा था। अमेरिका और पश्चिम एशिया के नेताओं के स्विट्जरलैंड में चल रही बैठक के बीच ट्रंप ने ट्रेयिंग्स से बात करते हुए अमेरिका ईरान के बीच जारी वार्ताओं के बारे में विस्तार से जानकारी रखी। दरअसल दोस्तों, जो बयान ट्रंप ने कहा है ना, वो हिंदी में या उर्दू में पता नहीं चलता, अंग्रेजी में वो गाली भी देते हैं। यहां सही सुना आपने, ही यूजेस द एफ वर्ड। आपके स्क्रीन पर ट्रंप कहते हैं यू क्लोज इट एंड यू वोंट हैव अ कंट्री, यू वोंट इवन मेक इट बैक टू योर एफिंग कंट्री। यानी कि ईरान को यह शख्स गाली दे रहा है और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा था? मसूद पेजेश्कियान ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, यानी अमेरिका की जो शर्तें हैं उसे मानने को तैयार है, मगर उन्होंने कहा कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार है, हक है, क्योंकि यह भी इंटरनेशनल नियम के हिसाब से हो रहा है। क्या आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या कहा? गौर फरमाइए। फॉक्स न्यूज, he better wash his mouth, he better shape up or we'll take over the rest of the country। यहां ट्रंप कह रहे हैं कि तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो वरना हम पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। अरे भाई साहब, आपने वेनेजुएला समझ रखा है क्या? ईरान को वेनेजुएला समझ रखा है कि वो कब्जा कर लेंगे? खत्म हो चुका है। ये व्यक्ति बातचीत चल रही है इस तरह के बयानात दे रहा है, साफ तौर पर बताता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ है।